सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया? क्या गरज पड़ी उनको ये प्रचार करने का? तो जब से यह सृष्टि बनी है, जब से इस संसार बना है, कब से बना पता नहीं। 7 गो दिन है जो घूमते रहता है, 12 महीना है वही चक्कर लगाता है। तो उसी तरह से 4 गो युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये चारों युग घूमते रहता है। कतना सतयुग द्वापर हुआ ठिकाना भरोसा नहीं। कब से यह सृष्टि है कहना कठिन, लेकिन जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग दुख में पड़े। जब से सृष्टि बनी तब से दुख में पड़े हुए। क्या दुख में पड़े हुए हैं? मरना आप लोग कोई चाहते हैं? ठीक ठीक बोलिए कि मरना कोई चाहता है? मरना पड़ता है। कतनो कुछ कर लो मरना पड़ेगा। मरने के समय में अपार कष्ट होता है। 1000 बिच्छू डंक के बराबर पीड़ा होता है, तब शरीर से जीवात्मा निकलता, आदमी तब मरता है। साधारण तरह से नहीं मरता है, बड़ी दुर्गति होती है मरने के समय। आप कैसे इस बात को बुझोगे? कमाकर जगह जमीन कियोगे नहीं, घर मकान नहीं कियो बाल बच्चा। अब कोई आपको घर से निकाले, सहज रूप से निकल जाओगे? ठीक ठीक बोलो कसम का। जितना ताकत होगा देह में लगाओगे ना। यदि तुमसे बहुत ज्यादा जबरदस्त हो, गट्टा पकड़े, मुंह से खून चुआ दे, खींच के ले जाए, कैसा लगेगा? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। एक तो अंधेरी कोठरी तमे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संगन साथी हो। संतवानी सुनने आए, बढ़िया से सुनो, ठीक ठीक समझ लोगे तो वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तो भजन करोगे, यदि भजन करोगे तो सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाओगे। जितना शरीर में ताकत होगा लगाओगे, लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा जबरदस्त हो, गट्टा पकड़े दौड़ावे, जरा सा कुछ बोला तो मुंह में मारे, मुंह से खून चुआ दे, कुछ चलेगा? बस नहीं ना। कितनी बेचैनी, पैखाना पेशाब कर दोगे ना। कौन जानता है जो मुर्दा जलाने जाता है, नहवाता, जगता, पैखाना पेशाब सब कर लेगा। मरने के समय में बड़ी दुर्गति होती है और बड़ी कष्ट से लोग मरते हैं। साधारण तरह से नहीं मरते। मरना कोई नहीं चाहता और मरना पड़ता है। खूब बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो, संतों का उपदेश है। एक तो अंधेरी कोठरी, आंख बंद करके देखो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई, इस्लाम, कोई हो, जनानी हो, मर्दाना हो, राजा हो, रानी हो, कोई हो, आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? कहोगे अंधकार देखते हैं। उसी में जीवात्मा रहता है। जैसे तुम्हारा घर है, जैसे तुम अपने घर में बैठे हो, अनहरिया रात है, कोई आवे गट्टा खींच के लेके जाए, कितनी बेचैनी होगी? कोई बात नहीं, समझ सकोगे तो नहीं ना। जिस तरह से अनहरिया रात तक तुम्हारा गट्टा फल के कोई खींचे बेचैनी होगी, उसी तरह से आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? जनानी हो कहो हम जनानी, मर्दाना हो कहो हम मर्दाना है। आंख बंद करके देखो, अंधकार है, उसी अंधकार में तुम हो। यहाँ तुम का मतलब जनानी नहीं, यहाँ तुम का मतलब मर्दाना नहीं, यहाँ तुम का मतलब जीवात्मा। तो बढ़िया, चलो वेदांत ज्ञान सुनने आए। जीवात्मा का वासा अंधकार मंडल में,
आंख बंद करके जो देखता अंधकार, इसी अंधकार में जीवात्मा का बसा है। अब पहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संगन साथी हो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, करो रे बंदे वादिन की तकबीर, उस दिन का व्यवस्था कर लो। करो रे बंदे वादिन की तकबीर, जब जमराज पलंग चढ़ी बैठत, नेक धरत नहीं धीर। नेक में जरा सा भी मानेगा नहीं, एक एक और खाए हो सको भर पेट खाने दे, सो बात नहीं होगा। मुंगरी मार के प्राण निकासत, नैन बहकायो नीर। करो रे बंदे वादिन की तकबीर। दुनिया के लोग कहते आया था बेचारा हर जोत करके, थाली परोस के दिए थे, केक और खाया मर गया। तू चाहोगे भरपेट खाने देगा, सो बात नहीं है। तुम्हारा बेटी का बिहा है, बाराती आ रहा है, कहोगे कल बेटी का शादी करके जाएंगे, सो बात नहीं है। तुमको लेके चला जाएगा, लोग कहेगा कि बारात तो बेटी का आने वाला था, बेचारा मर गया। नहीं सुने हो? जब जमराज पलंग चढ़ी बैठत, नेक धरत नहीं थी, जरा सा भी नहीं मानेगा। अब मुंगरी मार के प्राण निकासत, जबरदस्ती लेके जाता है, मरना पड़ता है। ये मरने से तुम्हारी कन्या बचा देगी, दूल्हा बचा देगा, ठीक ठीक बोलो। पोता बचा देगा, पोती, कि तुम्हारा राजा बचा देगा कि रानी बचा देगा। मरने से कौन बचाएगा, ठीक ठीक बताओ। कल अगर सत्संग में आए हो तो सुना दिया हो कि मरा हुआ को जिला दिया। सुने कि नहीं? कल सुनने आए हो, जो बात कल हो गया आज नहीं होगा। अगर एक के बात हरदम कहे चौपटे हो जाएगा। वह दिन की तकदीर, कौन दिन का? जब जमराज पलंग चढ़ी बैठा, नेक धरत नहीं थी, जरा सा नहीं मानेगा, तुरंत लेके चल देगा। और सुनो बढ़िया से, नरक में जाना चाहते हो? हाथ उठाओ। नरक जाओगे? कोई नहीं चाहता कि नरक जाए, सबके नरक जाना पड़ता है, पड़ेगा नरक जाना। तो बाबा जी क्या कहते हो? हम ठीक कहते हैं। अपने आप को बोलो, कहाँ से आए हो? जैसे आम गाछ में फरा है वैसे फरे हो। हाँ बोलो, कहाँ से आए हो? गए माँ के पेट से। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखमंगा हो, यहाँ सारे के लिए एक ज्ञान है। सौसे दुनिया के लिए एक उपदेश है। जो हिंदू के लिए वह मुसलमान के लिए, जो राजा के लिए वही भिखारी के लिए। सौसे दुनिया के लिए एक ज्ञान है, वह संत मत। उस संतों का विचार है। बहुत बढ़िया से सुनो। नरक में नहीं जाना चाहते हो, नरक में जाना पड़ेगा। कहाँ से आए हो? कोई हो, कहीं के हो, किसी वेशभूषा देश में हो, कोई संप्रदाय के हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको पूछना तुमसे ये आए कहाँ से हो? माँ के पेट से। तो माँ के पेट में क्या था? ठीक ठीक बोल रहा हूँ। साक्षात नरक है माँ का पेट। कितने दिन रहे माँ के पेट में? 2 दिन, 3 दिन? समझ में आ रहा है? जरा विचार करो। कहीं जा रहे हो तो हाँ बाबा, एक कुइया में गिर गए, और कुइया में पानी नहीं है, और कुइया में गिर गए, निकलने का कोई चांस नहीं है। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरा रात बीत गया, अभी 2 दिन में बोल रहे हैं। ये 2 दिन में कुइया में कैसा लगेगा? कसम खा के बोलो ईमानदारी से। अगर किसी भी बात को कलेजे में ठीक ठीक नहीं समझोगे तो प्रवचन बेकार हो गए। बहुत बात कहा जाए, समझे नहीं तो बेकार हो गया। थोड़े में सब समझ लोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। सतगुरु महाराज की 2 दिन 2 रात बिता है कुइया में। आंख किधर रखोगे, मुंह किधर रखोगे? ठीक ठीक बोलो। कहोगे ऊपरे की तरफ। यदि 2 दिन 2 रात बीत गया है, हम इन्हें कहीं कुइया में जनानी गिरी, एक मर्दाना गिरा है, हिंदू गिरा, मुसलमान गिरा है, इन्हें में कह रहा कोई गिरा, किसी के लिए ले लो तुम। सारे संसार के लिए एक उद्देश्य है संत। किधर ख्याल रखोगे? ऊपर की तरफ। 2 दिन 2 रात बीत गया है, कहाँ हो? कुइया में।
एक आदमी कोई झांक दे कुइया में, तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ जाए, कसम खा के बताओ कैसे गिर गिराओगे कि बाबू निकाल दीजिए। ठीक ठीक बोलो, कैसे गिर गिराओगे तो बाबू निकाल दीजिए। देखते लगेगा तुमको कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा, बाबू निकाल दीजिए। यदि वो तुमको कह दे निकाल तो दूंगा, जीवन भर जितना कमाए हो खेत पथार घर मकान सब देना पड़ेगा, कह दोगा नहीं कि चले जाइए कुइया में मरने दीजिए। ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। एक बार कहोगे कि नहीं देंगे, सोचोगे चला जाएगा तो मरिए जाएगा, अब बाबू निकाल लो, कम से कम कुइया से निकल जाएंगे, कम से कम कष्ट से तो छूट जाएंगे, धन लेगा, जिंदा तो रहेंगे। बहुत बढ़िया, सुनो, सुनने के लिए आए हो। और मेरी बात सुनो, ठीक ठीक सुनो, सुतो नहीं, आंख बंद मत करो। पाप करते हो तो रात भर पाप करते हो, सोते हो, कितना आंख बंद कर लिया। अब ये कुकर्म में रात भर जगले रहे, तो अभी सुतने का कौन समय है जब तुम लोग आंख बंद करके सोच गई है और सुत गया है। एक बार खूब जोर से कहो श्री, नहीं हुआ और जोर से कहो श्री, और जोर से कहो श्री। डकैतवा रात भर डकैती करता सोता है, कुकर्म करने वाला रात रात भर कुकर्म करता है सोता है। बेटा को ऑक्सीजन चढ़ गया, कोई मैं सुतेगी रात भर, क्रिया करके बोलो। पति बीमार पड़ गया, आप काम कर रहोगे कि नहीं। ये सत्संग में ई बेरा में सो गए हो, 9 बजे 10 बजे दिन सोने का, मुर्गा लटक गया। कुकर्म में सुनो बढ़िया से, कुकर्म में माया हट जाती है, दुर्गति में जाओगे, और इस समय में माया चढ़ जाती है, सुता देता, बढ़िया काम नहीं सुनेगा नहीं करेगा, दुर्गति में रहेगा। होश में सुनो थोड़ी देर। वो कहेगा कि जितना कमाए हो, जितना धन जमा किए हो, घर मकान सब देना पड़ेगा, तो बाबू ले लेना, निकाल दो कौन से। लेकिन वो फिर दोहरा दे कि धन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी एक बात और सुनो। कहोगे क्या, मेरा सेवा करना पड़ेगा। कहोगे सेवा नहीं करेंगे, कह दोगे कि बाबू सेवा भी करें। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को लगता है कि बाबा अपने बोल रहे हैं, मेरा मुंह बोल रहा है, मैं संतवाणी बोल रहा हूँ, मुझे देख रहे हो। कहाँ ये चांद का दृष्टि है, ये चांद देखा जाता है, गोरकी है, पतरकी है, मोटका है, गोरका है, करका है, ये चांद देखने के लिए चांद का आंख है। सुनो, इसको चर्म दृष्टि कहते हैं, ये चर्म दृष्टि है। रात में सोए थे, सपनाते थे कि नहीं, उस सपना का दृष्टि है। ये आंख काम करता है सपना में, ठीक ठीक बोलो। सपना में एक आंख काम नहीं करता है, उसको कहते हैं स्वप्न की दृष्टि। और मेरी बात सुनो, घर से आप लोग आए हो, सत्संग सुनने के लिए बैठे हो, घर में टका रखे हो, यहीं से टका सूझ रहा है। हमारा जेबी में कै गो टका है बताओ, इसमें हम तुम्हारे सामने में जेब सामने में टका बताओ कैठो है। तो हमारा जेब का टका नहीं सूझ रहा है, घर वाला बक्सा का टका कैसे सूझ रहा है। उसको कहते हैं मानस दृष्टि, मन का आंख है। ब्याह शादी किए हो सब गृहस्थ हो, जैसे नहरा ससुराल कहेंगे कि ससुराल देख के आ गया ना तुम लोग नहरा गए कि नहीं। इसको कहता मानस की दृष्टि। कुप्पा घाट गए हो तुम लोग कोई, अगर कुप्पा घाट गए हो तो हम जैसे बोले कुप्पा घाट, तो मन गया कुप्पा घाट देख के आ गए। कहने का मतलब मेरा समझो, जो चीज देखा हुआ है वो करोड़ों कोस दूर हो, मन तुरंत देखता है। तो एक दृष्टि हुई चांद की, चर्म दृष्टि, दूसरा हुआ आंख की, वह हुआ सपना की, और तीसरा हुआ मन की।
तो चर्म दृष्टि एक, सपना की दृष्टि दो और मानस दृष्टि तीन। और मेरी बात सुनो, जब भजन ध्यान लोग करते हैं तो दिव्य दृष्टि हो जाती है। अभी मैसर बाबा से सुन रहे थे, उसको तीनों लोग सूझता है, लेकिन तीनों लोग बनाने वाला नहीं सूझता है। कमरिया से सुनते हैं, तीनों लोग सूझता है दिव्य दृष्टि में, लेकिन तीनों लोग को जिसने बनाया है उन्हें सूझता है। और भजन करना पड़ता है और भक्ति करनी पड़ती है, तब होता आत्मदृष्टि। क्या होती है? आत्मदृष्टि। इसी आत्मदृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है। इसी को परमात्मा कहता है जो आत्मदृष्टि हो जाता है। तो आत्मदृष्टि जिसको होती है उसको आत्मा दिखती है। जैसे हम लोगों को जनानी मर्दाना दिखता है ना जी, तो जो आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिया ध्यान करके उसको आत्मा दिखती है। कैसे बुझोगे? अभी फोटो खिंचाने जाओ, लाल हरा करा लाला सब आ जाएगा, लेकिन कभी गिरे हो कि नहीं? टांगों नहीं टूटा है किसी का? जब पैर और टूट जाता है हाथ पैर तो फोटो खिंचाने जाता है। ईवी लेंस है जिसको लाल हरा दिखता है, लेकिन जब पैर टूट गया हाथ, वहाँ फोटो खिंचा तो वहाँ हड्डी दिखता है, उसको हड्डी का फोटो आ जाता है, कहता है यहाँ टूट गया है, प्लास्टर चढ़ाना होगा। समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? ई लेंस है, उसको जनानी सुस्ता है, मर्दाना गोर गोर लाल मुंह सब आ जाएगा, लेकिन वो लेंस है उसको जनानी मर्दाना नहीं सोचता, हड्डी सोचता। उसी तरह से जो आत्मदृष्टि प्राप्त करता है उसको जनानी मर्दाना नहीं आत्मा दिखता है। महाराज की फिर उसको काम वासना नहीं होती है, क्रोध लोभ नहीं होता है। जिसको आत्मदृष्टि होती है उसको आत्मा दिखती है। तो माँ के पेट से आए हो, हम आए हैं, तो माँ के पेट में जो तुम थे, तो जिसको आत्मदृष्टि है उसका सुनो। जैसे कुइया के लिए हम उपमा दिए कि समझ सकोगे, अब सही सही सुनो। उपमा इसलिए समझाएं कि समझ सकोगे, अब सही सही सुनो। गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही, बीजक है कबीर साहब का। तीनों लोग को जिसने बनाया है, अभी सुन रहे थे, ब्रह्मा विष्णु को जिसने बनाया है वो परमात्मा है। और उसको जो देख लेता है उसको कहता है आत्मदृष्टि। तो आत्मदृष्टि से माँ के पेट में जो आत्मा है वो माँ के पेट में आत्मा को देखता है। कौन? जिसको आत्मदृष्टि हो जाती है। तो जिस तरह कुइया में तुम गिरे थे, छटपटा रहे थे, उधर माँ के पेट में जो जीव आत्मा छटपटाता है, तो तुम तो नहीं देखते हो, खुशी होते हो बेटा होगा हमको, लेकिन बेटवा वहाँ कौन दुर्गति में है तुम नहीं देखते हो। लेकिन जिसको आत्मदृष्टि है वो देखता है। गर्भवास में रहो कहियो मैं भजियो तो ही। हम अर्थ नहीं भी करेंगे समझ लोगे। गर्भ मन पेट, गर्भवास में रहो कहियो मैं भजियो तो ही। निस्दिन सुमरब नाम कष्ट से कारो मोही। चरणन ध्यान लगाए के रहब नाम लौला। तन कौन तो विसारियो यह तन रह की जाए। इतना क्यों करार कार प्रभुवार के, इतना करार जब किए हो तब वो कुइया से उसने निकाला है जिस कुइया में 10 महीने 9 महीने तुम थे। साफ साफ सुनो और बढ़िया से सुनो कि गर्भवास में रहो कहो मैं भजियो तो ही। निस्दिन सुमरब नाम। अब देखते हो छुट्टी है कुकर्म करने से। इतने आदमी है गांव में, पंडाले भर समस्या गांव आ जाए तो पंडाल तंडाल तोड़ के कहां से कहां चला जाए, लेकिन कुकर्म करने से किसी को फुर्सत है? इतना क्यों करार कार प्रभु बाहर के नाम। भूल गए वह बात भयो माँ आया देना। भोली बात है वद्र की आन परिशुद्धियत। 12 वर्ष बीत गया आपकी खेलत खेलता चेत। सूरदास जी महाराज का बानी पढ़ो, ये कबीर साहब की है बीजेपी में। सूरदास जी का पढ़ो। सूरदास जी महाराज कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिसने इतना बढ़िया शरीर दिया उसका भजन करने का देखते हो किसी को छुट्टी है, लेकिन जो काम सुगरिया करती है कुतिया गधा घोड़ा उसी में दिन रात मरते रहता है। सुगर क्या करता है? कुत्ता गधा घोड़ा। कौवा को देखो भोरे उठ के बच्चा के लिए आहार लाता है कि नहीं लाता? कौवा
सब जीव वही करता, वही तुम कर रहे हो, कितना बढ़िया दिया, कह के दिया उसने। कभी सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जो तंदी हो जिसने इतना बढ़िया शरीर दिया, ताई बिसराई हो, कोई पति में मस्त है, कोई पत्नी में मस्त है, कोई बेटा में मस्त है, कोई पोता खिलाने में मस्त है। ये पतबे न करता है कि आए जाएगा ले जाने वाला तो सब पोता पोते बेटा बेटी निकल जाएगा। ऐसो नमक हरामी, जो नमक हराम होगा दुर्गति में जाएगा कि नहीं जाएगा? दुर्गति में मत जाओ। इसलिए संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। जो ईश्वर का भक्ति करता वो मरने जन्मने से छूट जाता। वो होता क्या है तो सब कोई जानते हो, हमसे ज्यादा जानत तुम्हें देखते हो, हमसे बेसी जानते हो कि नहीं जानते। ये मत समझना हम ऊपर में बैठे हम ही बेसी जानते। मेरा गुरु बड़ा कृपा के सागर हुए हैं, संत बड़ा दयालु होते हैं, सब जानता है कि परमात्मा को जान करके परमात्मा, जैसे एक लोटा पानी है गंगा जी में ढाल तो गंगा जी हो जाता, इधर आत्मा परमात्मा को पाके परमात्मा होता, न मरना होता न जन्मना होता। सदगुरु महाराज की। यदि दुखों से सदा मुक्त होना चाहते हो ईश्वर की भक्ति करो। अब ईश्वर भक्ति में दो शब्द है, ईश्वर भक्ति में दो शब्द है। पहला शब्द ईश्वर और दूसरा शब्द है भक्ति। ये जानो कि ईश्वर किसको कहते हैं। जब तक ये नहीं जानोगे कि ईश्वर किसको कहते हैं तो भक्ति किसका करोगे। ईश्वर किसको कहते हैं खबर यहां से सुनो। गुरु महाराज जी एक ज्ञान का प्रचार बड़ी कष्ट से किए हैं, बहुत मेहनत से किए हैं। गुरु महाराज के साथ हम लोग नेपाल गए हुए। गुरु महाराज नेपाल गए थे, हम लोग सबके सब गुरु महाराज के साथ नेपाल में थे। अंदर भीतर नेपाल में गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार चल रहा था। हमको कोई जरूरी पड़ गई, हम गुरु महाराज से कहे हजूर हमको तो नेपाल छोड़ के भारत जाना पड़ेगा, कुछ काम है भागलपुर में ऐसे ऐसे। गुरु महाराज ने कहा कि केदार ठीक है, अगर तुम आश्रम जाना चाहते हो तो बागाट। तो देखो राम लगन को बुखार हो गया है। राम लगन बा गुरु महाराज जी के सेवक थे, उनको बुखार हो गया। कहा राम लगन को साथ में ले लो, इसको कुपे घाट में छोड़ देना। जी सरकार। तैयार होने लग गए। वेदानंद स्वामी थे गुरु महाराज जी के एक महान शिष्य, जिन्होंने के 1960 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ चढ़ाया है। उदित नारायण चौधरी उनका पूरा नाम था। जब वे संन्यास ले लिए थे गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र वही लिखे हैं, अभिनंदन ग्रंथ के लेखक। बहुत ऊंचे तबके के विद्वान थे, वे भी साथ में थे। वो चले गए गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी कहा हजूर केदार जी जा रहे हैं भागलपुर, रामलगन जी भी जा रहे हैं, हजूर की आज्ञा होती तो हजूर हमको भी काम है। हजूर का आदेश होता तो हम भी जाते हैं। कहा तो आप भी चले जाइए। सबको ले दे करके नेपाल से हम निकले, जोगमनी आए। विराटनगर तक पे जोगमनी में रेलगाड़ी लगी हुई थी। रेलगाड़ी में सब सामान हम लादे। जब सब सामान लाद दिए तो रामलगन बाबा को एक बेड पर हम सुता दिए कि बाबा हम गर्म पानी लेके आते हैं, आपको दवाई खिलानी है, आप आराम से रहिए। हम चले गए दुकान से गर्म पानी लेके आए, बाबा को उठाए, दवाई खिलाए। जब दवाई बाबा खा लिए तो केदार हम कहे जी बाबा। का सुनो, ये जो सामने में बैठा हुआ है चश्मा वाला, ये है तो है सूट कोट बूट, देखने में बड़ा बढ़िया भला आदमी है, लेकिन आदमी बड़ा गड़बड़ है। उनके बाबा क्या हुआ? कहा जब तुम चला गया था तो हमारा बेटिंग तुम्हारा बेटिंग बाबा का झोला सब छू छू के पेट दाब रहा था, देख रहा था। आदमी बड़ा गड़बड़ है। हम कहा बाबा आपको बुखार है, आप सो जाइए, वो चश्मा वाले को हम देख लेंगे, आप कोई चिंता मत कीजिए, सब निगरानी हम कर लेंगे, आप सो जाइए। वे सो गए। गाड़ी चली। जब गाड़ी चली उस सज्जन ने वेदानंद बाबा से पूछा
कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहा नेपाल से। आप लोग क्या करते हैं? कहा ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज हैं, वे नेपाल के मुख्य स्थान पर है, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। वे ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। तो जैसे कहा कि ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं, उस सज्जन ने पूछा कि ईश्वर किसको कहते हैं? अभेदानंद बाबा समझाने लगे। वे जो समझाने लगे तो बीच बीच में बोल दो, बीच बीच में बोल दो। अभेदानंद बाबा कह के शांति से सुनो, समझना चाहते तो सुनो, और बीच बीच में बोलिए। वो जो बीच बीच में बोल रहे दोनों में कुछ बकझक हो गई। तो बकझक हो गए तो वो थोड़ा अंग्रेजी में कुछ बोल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा तबका, ऊंचा तबका का विद्वान था वो, कोई साधारण आदमी नहीं था। अंग्रेजी में कुछ बोल दिया। अंग्रेजी में जो कुछ बोल दिया, अभेदानंद अंग्रेजी में जब उसको डांटना शुरू किया तो गाली गलौज सब दे दिया। अंग्रेजी दिखाता है रे, तुम्हारा ऐसा सा पोता है हमको, तुम अंग्रेजी दिखाता है एकदम। क्या समझता है रे? गेरवा पीने हैं तो तुम हमको गेरवा वाला भिखमंगा समझता है रे? हम भिखमंगा है रे? वो जो खूब डांटे, हुआ क्या, राम लगन बा उठ के बैठे, देख लिए कि बता बत्ती हो रही। इधर आओ, चश्मा वाला का इधर नहीं, काय बूढ़ा आदमी को तंग करते हो? और जितना बोला है झूठ नहीं बोला है। तुम्हारा ऐसा ऐसा पोता उसको है, उसका बेटा अमेरिका में रहता है। भाषा से समझ में आया तुमको कितना बड़ा विद्वान है? कह तंग करता बूढ़ा आदमी को। हमरे बच्चे के पास बैठो, यहाँ बैठो मेरे बच्चे के पास। हमरे बगल में बाबा बैठा, गाड़ी चल रही थी। थोड़े देर के बाद वो हमसे भी वही प्रश्न कर दिया कि ईश्वर किसको कहते हैं। हम तो देखे थे लड़ते, हमारा मनवा बड़ा गड़बड़ हो गया। पढ़ा लिखा बहुत विद्वान है। तो हम वेद से ऋचा पढ़ना शुरू किए। अभी आप लोगों को हम वेद मंत्र सुनवा दिए, इससे बेसी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग वैदिक हैं, वेद पर बड़ा विश्वास है। कोई मर गया जलाने के लिए गए हो कि नहीं, उधर से आया छूट गया है, मुर्दा जला के आया, खाने के लिए अलगे, सुतने के लिए अलगे। शुद्ध कैसे होगा? तो पंडित जी आएगा वेद पढ़ाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। अब पंडित जी आया वेद पढ़ाया, श्राद्ध नहीं किया हो जितना बैठे हो, तो पंडित जी जो पढ़ाया एक और ठड़ा होकर हमको सुना तो क्या क्या पढ़ाया? कुछ नहीं। क्या पढ़ाया? कुछ नहीं, पढ़ते गए, लेकिन विश्वास इतना गला का वो छूट गया और शुद्ध हो गए। जो थरियाम खाते उसी में खाना, जो बिछड़ा उसी में शुद्ध। जब कुछ नहीं समझे तो शुद्ध हो गए। अगर वेद को समझ लो तो ईश्वर की कृपा हो जाएगी, आगे बढ़ जाओ। सतगुरु महाराज की। वेद को समझो, वेदवाणी पढ़वा दिया हूँ, कबीर साहब का पढ़वा दिया हूँ, नानक साहब का पढ़वा दिया हूँ। हमको जो कहना था पढ़वा दिया हूँ, लेकिन इसको बढ़िया से समझो। हम वेदवाणी कहने लगे, उस सज्जन ने रोक दिया। का रुक जाइए, रुक गए। वेद से मत कहिए, हम छोड़ दें। तो हम उपनिषद से कहने लगे, कहने उपनिषद से नहीं कहिए। तो हम गीता से कहने लगे, कहने गीता से नहीं कहिए, तो क्या जवाब नहीं है। तो हम कबीर साहब से कहने लगे, कहने कबीर साहब से नहीं कहिए। हम रुक गए। हम कहा आप कैसे सुनना चाहते हैं? गुरु महाराज से कहिए। जैसे वो बच्चों ने कहा कि गुरु महाराज से कहिए, उसको ऊपर देखा नीचे, ऊपर देखा नीचे देखा। वो कहा कि इतना गौर से हमको काहे देख रहे हैं आप? हम लड़की हैं? हम कहा लड़की नहीं है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। हम ऊपर से नीचे आपको देखने का मतलब है मेरा। का क्या मतलब है? हम कहा मेरी बात सुनिए। वेद में एक मंत्र है, गीता में एक श्लोक है, रामायण में एक चौपाई है, कबीर साहब ने एक साखी में कहा, लेकिन मेरे गुरु ने एक शब्द कहा है। इसीलिए हम आपको ऊपर नीचे देख देख आप हमारे गुरु का नहीं समझ सकते। उसने कहा कि हम नहीं समझ सके तो नहीं समझ सके, आप अपना गुरु से कहिए। जितने सत्संगी हो सिद्धांत याद है, अगर सिद्धांत याद है तो बुझ जाओगे। तो जैसे कहा आप अपने गुरु से कहिए। मैंने कहा कि मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ
कि मेरा गुरु एक शब्द का है, नहीं समझ सकेगा तो नहीं आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा जो परम तत्व, बस गाड़ी जा रही है, वो हमारा मुंह देख रहा है, हम उसका मुंह देख रहे हैं। थोड़े देर में हमको बोला कि क्या हुआ जो परम तत्व, हम जो आदि अंत रहे थे, चुप, वो भी जा रहा, हम भी जा रहे। ईश्वर है, हम होश में सुनो, सुनने आए हो। थोड़े देर के बाद वो कहता है क्या आदि अंत रहे, हमको जो असीम है, इस बेसी बोलबे नहीं करते थे, एक सब ईश्वर है ये। तो बढ़िया सुनो, अगर सत्संगी जनानी मर्दाना हो तो सबको याद होगा, हमको नया बात नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ऐसे करे थे जिसको सिद्धांत याद नहीं रहता था, भजन वेद नहीं देता था। हमको गुरु महाराज जी 64 में घुरा दिए, 65 में घुरा दिए, 66 में 1 महीना रहे कुपा घाट में, तब गुरु महाराज भजन वेद दिए। ये भी देखते हो माइक से कहला होता है, जिसको भजन वेद लेना हो ले लीजिए। सिद्धांत याद कर लो, जनानी हो याद करो, मर्दाना हो याद करो। सिद्धांत याद नहीं करते इसलिए बौखते हो। सिद्धांत याद रखो, ईश्वर किसको कहता है। फिर हिम्मत समेट करके बोला क्या असीम है, हमको जो अजन्मा, अब तो बोर हो गया। उतना ऊंचा तबका का विद्वान था, बोर हो गया, मुंह इतनी टाइम। हम सोचे कब ज्यादा बोर कर देंगे चौपट हो जाएगा, सब हैंकरी इसकी ठंडा हो गई है। मैंने कहा कि आप ईश्वर को समझना चाहते हैं? कहा हाँ। तब तुरंत जेब से कागज निकाले, पेन निकाले, हाथ में दे दे। हम कह इसको पकड़िए, पकड़ लिया। कहा हमारी बात सुनिए, का बोलिए। हम जितना देर तक बोलते रहेंगे आप कुछ मत बोलिए, तब तो हम सुनाएंगे, नहीं तो हम चुप रहेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, बीच में अगर आपको कोई प्रश्न मन में आ जाए तो कागज पर लिख लीजिएगा, बोलिएगा नहीं, इस सब स्वीकार कीजिए। का स्वीकार है? हमको बीच में नहीं बोलिएगा तो नहीं बोलेंगे। हमको अगर बीच में कोई प्रश्न मन में आ जाएगा तो कागज में लिखेंगे, हाँ कागज में। अब हम समझाते हैं, समझिए, और आप लोग भी समझिए। क्या गाड़ी जा रही है, रेल में हम बैठे, हमका जो वस्तु स्थूल होती है, बहुत बढ़िया सुनना, वेदांत ज्ञान सुनने आए। जो वस्तु स्थूल होती है वह स्वाभाविक मोटा होता है, लेकिन जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल में व्यापक होकर अपना स्थान ऊंचा रखता है। गौर से सुनो। जैसे, कैसे बुझोगे? जैसे मट्टी स्थूल है, पानी सूक्ष्म है। इसीलिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारे भूगोल के जो विद्यार्थी हैं, पढ़े होंगे, तो भूगोल के जो मास्टर है, कांच के गिलास में मट्टी पानी घोल देता है, मेज पर रख देता है। थोड़े देर में आप देखिएगा कि मट्टी नीचे में, पानी ऊपर में, कांच के गिलास में दिखेगा ना। इससे मास्टर पढ़ाता है कि देख लो, नीचे में मट्टी है, ऊपर में पानी है, लेकिन मट्टी के कण-कण में पानी घुसा हुआ है। उसी तरह ये धरती जिसमें कि आप आलू प्याज उपजाते हो, धान खेत करते हो, ये 1 गुना है, 3 गुना सागर ही सागर है। जो पढ़ा लिखा लड़का लड़की ये भूगोल पढ़ा रहा, 3 गुना सागर ही सागर है, 1 गुना धरती है जिसको हम लोग हैं। लेकिन धरती को कहीं कोरो पानी निकल जाए, क्यों? तो पानी सूक्ष्म है, इसीलिए घुस के 3 गुना बेसी। अब और होश में रहना, पानी को गर्म करो तो पानी के कण-कण में अग्नि घुस जाती है कि नहीं? अगर गर्म पानी आपके देह पर हम डालें, फफोला हो जाएगा, जल जाओगे। मतलब क्या हुआ? अग्नि पानी से सूक्ष्म है, इसलिए अग्नि का विस्तार बेसी है, पानी से ज्यादा विस्तार अग्नि का। और अग्नि को हवा बुझा देती है,
तो हवा महीन है, इसीलिए अग्नि को बुझा देती है। हवा का लेयर है आकाश में, तो जहाँ तक लेयर है हवाई जहाज चलती है, और जहाँ हवा का लेयर नहीं है हवाई जहाज नहीं चलती है। तो हवाई जहाज चलने के लिए लेयर है, और जहाँ हवा है ही नहीं, रॉकेट बनाया है, रॉकेट से जाता है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि हवा का भी सीमा है। अब मेरी बात सुनो कि हवा से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए आकाश हवा के कण-कण में, अग्नि के कण-कण में, पानी के कण-कण में, धरती के कण-कण में आकाश घुसा हुआ। समझ में आ रहा है? शांति से सुनो, सुनने आए हो। अब आकाश का विस्तार देखो कैसा है। इतना लंबा चौड़ा आकाश है कि जिस धरती पर अपने लोग बैठे हो, ये धरती से सूरज भगवान 15 लाख गुना बड़ा है। वो अग्नि का गोला है 15 लाख गुना बड़ा, लेकिन इतना ऊंचाई में है, इतना ऊंचाई में है कि थरिया ऐसा सूरज भगवान दिखता है कि नहीं दिखता है। और मेरी बात सुनो, इस आकाश में चंद्रमा है कि नहीं है? हमारा वैज्ञानिक रॉकेट बनाया, चंद्रमा पर उतर गया। तो जैसे हम लोग चंद्रमा को थरिया के बराबर देख रहे हैं, उस तरह हमारा आदमी जब रॉकेट लेके चंद्रमा पर उतर गया, ये धरती थरिया ऐसा दिखती थी। वहां से हमारे वैज्ञानिक लोगों ने मट्टी लेके आया, यहाँ अगर यदि गेहूं और चावल घट जाएगा, वहीं बो करके काट के ले आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? समझा क्या रहे हैं? एक दुनिया है, वो भी जैसे एक दुनिया में यहाँ आप हम हैं, वैसे चंद्रलोक है। इसी तरह से जितने तारे नक्षत्र देख रहे हो, एक एक दुनिया है वो। अब बोलो कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। कन्हैया की तरह लटकी हुई आकाश है, ओरे छोड़ने लग रहा है, किसमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ओरे छोड़ने लग रहा है। ऐसे आकाश के लिए रामायण पढ़ो कि रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखे हैं। रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं, नव सतकोटि अमित अवकाशा। पढ़ो रामायण उत्तरकांड, नव सतकोटि अमित अवकाशा। ऐसे ऐसे आकाश को, 100 करोड़ आकाश को वो परमात्मा जगह दे देगा। तैयो परमात्मा कितना बड़ा है कोई नहीं बता सकता। सतगुरु महाराज की। ईश्वर का स्वरूप समझने आए हो, रूप नहीं, स्वरूप, स्व आत्म स्वरूप ईश्वर का स्वरूप समझने आए हो। हमारे यहाँ से सुनो, आकाश का ही ओर छोर समझ में नहीं आ रहा है। अब आप और सुनो बढ़िया से, आकाश है और आपका मन है, ये दोनों में महीन कौन है? तो मन महीन है, आकाश मोटा है। कहोगे का है? अभी तुरंत पूछा हूँ, शादी ब्याह की हो तो कहा ससुराल गए आए कि नहीं? तो मन गया ससुराल आ गया, लेकिन जरा मन में आकाश को घुसाओ, नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? मन महीन है, आकाश महीन नहीं है, मोटा है। तो महीन चीज का दायरा बड़ा होगा। अब जब आकाशे का ओर छोर समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी बात आप लोग शांति से सुनो कि मन का जो मंडल होगा, मन का जो दायरा होगा, मन का जो विस्तार होगा, आकाश से बड़ा होगा ना। आकाश से बहुत बड़ा होगा मन। और मेरी बात आप लोग सुनो, उस मन पर बुद्धि शासन करती है। आप लोग सत्संग में बैठे हो तो आके होगे तो उठोगे ना, तो बगल में जूता खोले हो, अब पैर घुस गया कोई दूसरे जूता में, वो नए जूता है, और जब किन लिए हो तो देखते हो कि नए जूता है लेकिन हमरा नहीं है, तो मन कहता लेके चलो। अब बुद्धि का जब जूता वाला देख लेगा तो जूतो देगा। कुछ समझ में आ रहा है? मन के ऊपर बुद्धि शासन करती है, मन के ऊपर बुद्धि शासन करती है। अगर मन पर बुद्धि शासन नहीं करे तो रास्ता पर अल्लाह जूता तुरंत लग जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि बुद्धि मन से महीन है, बुद्धि मन से सूक्ष्म है, तो बुद्धि की दायरा उससे बेसी होगा ना जी। कहो अब मेरी बात सुनो, जितना हम सुना है सब जड़ है, अपनी शक्ति सत्ता किसी को नहीं है, सब जड़ है। जड़ को अपना ताकत नहीं होता। ये कैसे बुझोगे?
इसको समझो मेरी बात को। इस सब का सब जड़ है, ये अपरा प्रकृति कहलाती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, सब का सब जड़ है। आपको मैं छू रहा हूं, हो गए हाँ, जान रहे हो, ये चेतन है। चेतन शरीर में है जो हम लोग जिंदा हैं। अगर चेतन निकल जाए तो मर जाएंगे कि नहीं? उसी तरह से मन से अगर चेतन निकल जाए तो मन मर जाएगा। इसलिए उपनिषद पढ़वा दिया हूं कि जो मन से मनन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। जिस देश का लाभ वस्तु के लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। साफ साफ उपनिषद पढ़वा दिया हूं। कबीर साहब से सुने हो, नानक साहब से सुने हो। अब मेरी बात सुनो, वो चेतन जो है, वो चेतन को भी चेतना देने वाला जो है वो परमात्मा है। इसीलिए कबीर साहब के बारे में सुने हो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोटे छोटा मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृश्य देखा। वो परमात्मा इतना महीन है, इतना बारीक है। वो चेतन के कण कण में वो व्यापक है। चैतन्य चेतन, चेतन को भी चेतना देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इतना महीन है कि चेतन के कण कण में, बुद्धि के कण कण में, मन के कण कण में, पानी अग्नि हवा के कण कण में परमात्मा व्यापक है। इतना जो मैं सुनाया, वो चश्मा वाला उठ के ठहरा हुआ, हाथ जोड़ लिया। अब बाबा बस समझने दीजिए। हम सुने थे बचपन में कि हम में, तुम में, खरक खम में, सब में व्यापक है, लेकिन समझे नहीं। प्रहलाद जी को उसके पिता ने खम्मा में जोड़ दिया। ये प्रहलाद जी की वाणी है। उसके पिता ने जोड़ दिया, तो कहा तुम बड़ा राम राम चिल्लाता है, भगवान भगवान। आग में जलाए तुम जला नहीं, समुद्र में डुबाए तुम डुबा नहीं, सांप से कटवाए तुम मरा नहीं, लेकिन आज तो नहीं बच सकता है। मेरा खरक देख रहे हो, आज टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तुम। कहाँ है राम तुम्हारा? प्रहलाद घबराया नहीं, प्रहलाद नहीं घबराया। सब माँ बाप बैठे हो, एक तरफ माँ ठहरी है, एक तरफ बाप खड़ा है, बीच में तुम्हारा बेटा है। अब बेटे को हम तुम्हारा मुख का थप्पड़ देखा मैं डरबो करेगा? नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? एक बार माँ का मुंह देखा कि बाप का हंस के हम लोग को बेइज्जत कर देगा। उस तरह ईश्वर विश्वासी डरते नहीं। ईश्वर पर जिसको विश्वास है वो निडर होते हैं। हाथ गोर बंधा हुआ है प्रहलाद को, डरा नहीं। कहाँ है राम? कहा हम में, तुम में। जिस खरक से काटने आए हो खरक में, जिस खम्मा में जोर करे को खम्मा में। का खम्मा में कहा वार किया, फाड़ के निकल गया, हिरण का स्वरूप पकड़ा, नाक में फोके छाती चीर दिया, बेटा चले जाओ, मर गया। उस सज्जन ने कहा हम सुने थे कि हम में, तुम में, खरक हम में व्यापक है, लेकिन समझे नहीं थे। आज तो आपने ऐसा समझाया कि रेलगाड़ी में परमात्मा है, गाय में परमात्मा है, बकरी में जनानी जितना बैठी है इसमें परमात्मा, मर्दाना बैठा है, इस सब में अब हमको दिख रहा है कि परमात्मा ही परमात्मा है। रोने लग गया बेचारा जब समझ गया, कहने लग गया कि जब परमात्मा सब में बहुत प्रोत भरा पड़ा है, देखते क्यों नहीं? आ गया राम लगन बापू उठा दिया, रोने लग गया पैर पकड़ कि बाबा मैं अपना परिचय देता हूँ। कहा बोलो। कहा हम आप लोगों को तस्करी वाला समझे थे, हम कर विभाग के सबसे बड़े अफसर हैं। आप लोगों का पीछा किए थे कि आप लोग तस्कर वाले हैं, लेकिन भारी तस्कर वाले निकल गए आप लोग। बाबा 3 ही स्टेशन हमारा ड्यूटी था, हम 7 स्टेशन पार कर गए हैं। इन्होंने जो मुझको परमात्मा समझाया, अब तो मैं जिधर देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। कहा रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि जब जनानी में परमात्मा है, मर्दाना में परमात्मा है, गाय में परमात्मा है, गाछ में परमात्मा, सब में परमात्मा, तो देखते क्यों नहीं? बहुत बढ़िया से सुनो, देखते क्यों नहीं है? तो राम लगन बाबा उठ के बैठ गए। कहा रो मत, तुम विद्वान हो, तुम्हारे दिमाग में आ गया परमात्मा सबक सर्वव्यापक है। कहा जी बाबा। कहा पाएंगे कैसे? कहा सुनो,
3 स्टेशन जाना था, तुम 7 स्टेशन पार के समझ न गए काजी का अब पाने का विधि समझ गए, फिर 7 स्टेशन जाना होता कि पाओगे कैसे। इसीलिए घबराओ नहीं, तुम सरकार का पैसा खाते हो, यहाँ से लौट जाओ। हम लोग भागलपुर कुपा घाट में रहते हैं। जो परमात्मा जनानी नहीं है, जो परमात्मा मर्दाना नहीं है, जो परमात्मा शरीर नहीं है, जो परमात्मा संसार नहीं है, वो परमात्मा को कैसे पाओगे। कभी तुम लोग कुपा घाट आना तो फिर समझ लो। जाने बिन होय पर देते परमात्मा को जानो। अभी रटे हो सब कोई एक स्वर पर अचल विश्वास, रटे हो कि नहीं रटे हो, ठीक ठीक बोलो। जिसको याद है एक स्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा कि यहाँ से भागलपुर का लोग सुन ले, माइक लगा गरजे हो ना कि एक स्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, तो बहुत बढ़िया है। गरजे हो एक स्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, लेकिन फूल लेते हो तो कहाँ कहाँ चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलो। सब जनानी मर्दाना बोलो, कंटा इधर हो कंटा उधर हो। तो रटे हो एक स्वर पर अचल विश्वास, अब फूल लेते 4-5टा पर विश्वास। घर में कोई एक गो कन्या, बाहर में 3-4 गो कन्या, घर में कोई एक गो दूल्हा, बाहर में 4-5 गो दूल्हा। ठीक ठीक सुनो, जो लड़की को 4-5 गो दूल्हा रहेगा उसको क्या कहोगे, ईमानदार बोलो, बेविचारनी। जो लड़की बहुत पति रखे उसको क्या कहोगे, बेविचारनी। और जो लड़का बहुत लड़की से प्यार करे उसको क्या कहोगे, बेविचारी। तो बेविचारी को सदगति होगी, बेविचारनी लड़की को सदगति होगा। उसी तरह से अगर बहुत देवी देवता का उपासना करोगे, बेविचारी भक्त बनोगे, आवागमन से मुक्त किसी जन्म में नहीं होगी। एक ईश्वर पर अचल विश्वास जब हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। जब तक एक ईश्वर पर अचल विश्वास नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। इस संतों का ज्ञान सुनने के लिए आए। पांडव लोग जंगल में था, भीम एक तालाब में आचमन कर रहा था। एक बच्चा इतना आया, कौन है तो देखता नहीं है कि तालाब बंदी हुई पानी है, पात्र में ले लो, बाहर में जाके आचमन करो, उसमें आचमन मत करो। भीम राजा का बेटा था, राजकुमार था, 10,000 हाथी का बल था, कोई साधारण नहीं था। ऐसे पूरी घुमा के देखा कि बच्चा टट्टर कर रहा है, कोई परवाह नहीं। वो बचवा को आ गया तामस, गुस्सा आ गया, छपटा उस पर जैसे बाज तीतर पर झपटता, घुस गया तालाब में। और तालाब में घुस करके एक हाथ गर्दन पर, दूसरा चुत्तर पर ऊपर उठा लिया, फूट लेके दक्षिण की तरफ खूब तेजी से भागा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज भीम समाप्त। भगवान कृष्ण ने देखा कि आज भीम खत्म। वो जो तेजी से दौड़े जा रहा था, पीछे में भगवान प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान। रोक दिया कृष्ण भगवान वो बच्चा का, रुक जाओ तुम। रुक गया, कहाँ ले जा रहे हो, प्रभु ऐसे गहरे समुद्र में फेंक दूंगा कि बहते चला जाएगा। का चिंते हो, का जी प्रभु, नहीं कहने पर भी नहीं मानता, का तुम नहीं चिंता, इसीलिए सुनो मेरी बात। का जी प्रभु, का तुम्हारा दादा, का क्या बोल रहे हैं, अरे भीम है तुम्हारा दादा। अगर महाभारत पढ़े हो तो सुन लो, अपना पोता था, सहोदर, ममेरा चचेरा पोता नहीं था, भीम अपना खास पोता था। घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था, घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था। जैसे बर्बरिक ने सुना कि मेरा दादा भीम है, तो सुना था लेकिन देखा नहीं था, चिन्हता नहीं था। तो जैसे कहा कि मेरा दादा भीम है, आकाश से तुरंत धरती पर रख दिया और पैर पकड़ के कहा दादाजी गड़बड़ हो गया। हम विषयांतर नहीं हुए हैं, मन भकवा गया था। वेदांत ज्ञान भरा में सब ज्ञान है, सबका उड़ने लग गए थे, भकवा गए थे। रसगुल्ला खाते खाते मुंह कान खराब हो जाता, समोसा चाहिए ना, अब सबका आँख खुल गया, देख रहे हो। नहीं जानता था तो फेंकने जा रहा था। उसी तरह परमात्मा को नहीं जानते, छठ पर्व को जानते हो, और दुर्गा माँ काली माँ को उसी में पाला। इसीलिए परमात्मा को जाने, जाने बिन होय परतेते, बिन परतेत होय न प्रेते, प्रेत नामे भक्त राय, इन्हें खगे करके वो परमात्मा को जानो जो आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर सब जानता है। ऐसे परमात्मा को जो जानता है और भजन करता है,
जल तरंग जीव जलय समाया, तीव ज्योति सम ज्योति मिलाया, कौ नानक ब्रह्म कटय की वारा, बौरे नहाया जौला जी। वो संसार में फिर आता नहीं है। इसीलिए संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा परमात्मा मिल करके भक्त भक्त भगवान एक हो जाता है। इस भक्ति के संबंध में अभी हम नहीं कहेंगे। सब आप लोगों का मुंह देख रहे हैं। समय हो गया जलपान करने का। कोई घड़ी देख रहा है, कोई ठोर चाटने लग गया है, समझ रहे पेट मांग रहा है, इसलिए भी आरती कर लो। एक भजन सुन लो, आरती कर लो, खूब पुष्ट से खा पी करके आओ। हमारे कीर्तन भजन गाने वाले आपको सुनाएंगे, मेरे साथी लोग सुनाएंगे कि जो परमात्मा जनानी नहीं है, जो परमात्मा मर्दाना नहीं है, जो परमात्मा आदि अंतरहित है, ऐसे परमात्मा को कैसे पाओगे, इसके संबंध में हम आपका सेवा पिछली बढ़िया करेंगे। खा पी करके मस्त होकर के आओ। बोलिए प्रेम से की जय। एक भजन के पूर्व कुछ सूचना है, उसे आप लोग सुने। उसके बाद ईश्वर स्वरूप के बारे में जो पूज्यपाल सुना रहे थे, विषय के अनुकूल महर्षि में ही पदावली से मैं भजन सुनाऊंगा, लेकिन सब सूचना पहले सुन लें।